मेरी डिज़ाइन सीरीज में नेचर के अलावा आपको बहुत कुछ और भी दिखेगा। आई हैव विंटेज कलेक्शन जो मैंने एक बार बनाया, टीवी, रेडियो, ग्रामोफोन, सिलाई मशीन, कैमरा, पियानो, क्योंकि ये सब चीज़ें अब घर से ख़त्म होती जा रही हैं, बच्चों को पता ही नहीं है। एंड उनको रियलाइज़ कराने के लिए कि ऐसा भी चीज़ें होती थी, तो हमने वो पूरी सीरीज बनाई थी एक बार। देखिए, हम टेलीविजन में काम करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसे कैमरा होते थे, बहुत कम लोगों को आज की जनरेशन में पता होगा। लेकिन जब इतने छोटे ये प्लांटर्स होते हैं, इसमें पौधा उगाना कितना आसान होता है? पौधा उगाना मुश्किल नहीं है, पौधा मेंटेन करना की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। हाँ। कि इसको कितनी बार पानी देना है, कितना उसको पौधा हवा करेक्ट ना मिलने करके मरता है। अगर आप अंदर रख लेते हो और आप उसको हवा ही नहीं लगते हो, सिर्फ आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही लेता जा रहा है, तो उसको तकलीफ होने लग पड़ती है। तो जब भी पानी दो, हमेशा बाहर ले जाके पानी दो, और थोड़ा पानी नहीं, इट इज आइदर वाटरिंग और नो वाटरिंग। तो पहले सॉइल को चेक करो, उसका पानी चेक करो, उसको पानी चाहिए या नहीं चाहिए, और चाहिए तो बाहर ले जाके दो और भर के पानी दो, और फिर उसको हवा में छोड़ दो। So very interesting tips. लेकिन I am believe me in love with this series. इतने विंटेज वाली, जैसे हरप्रीत जी ने कहा ना, वो फील आती है। मैं इनकी फैन हो गई हूँ, लेकिन फिलहाल फैन नंबर 1 दिखाते हैं आपको। चांद खुद नहीं चमकता, बल्कि सूरज की रोशनी से चांद में चमक आती है। कुछ इसी तरह छोटे पर्दे के सितारे हों या बड़े पर्दे के, वो तभी चमकते हैं जब फैंस का उन्हें प्यार मिलता है। ऐसे ही दो फैंस आज अपनी आंखों में उम्मीद की किरण लेकर आए हैं, ताकि उनकी आरज़ू पूरी हो सके पारस कलनावत से मिलने की। पारस के ये दो जबरा फैंस तो हैं, मगर इनमें से कोई एक ही मिल पाएगा अपने फेवरेट स्टार से, क्योंकि मिलने से पहले उन्हें एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, यानी कि एक टास्क पूरा करना पड़ेगा, और जो ये टास्क जीतेगा उसे ही मौका मिलेगा पारस कलनावत से मिलने का। हेलो, मेरा नाम अंकिता गुप्ता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं मुंबई से ही हूँ। आज मुझे मौका मिला है पारस कलनावत से मिलने का, और पारस कलनावत मुझे बहुत 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 पसंद है। मालूम है मुझे उसके लिए टास्क करना पड़ेगा, बट कोई नहीं, हम कर लेंगे, सारे टास्क कंप्लीट कर लेंगे। हेलो, मैं स्नेहा मिश्रा। मैं आज SBS के साथ ये शो कर रही हूँ ताकि मैं पारस कलनावत से मिल पाऊँ। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ आबिद शेख। एक्सोशिया में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ टास्क दूंगा जिनके लिए हम टाइमर यूज करेंगे, ठीक है? तो एक्सरसाइज में मैं आपको दूंगा 4 एक्सरसाइजेस, जिसमें करना है हमको डिप्स और करना है स्किपिंग। उसके बाद में हम टायर फ्लिप करेंगे, देन हम वेइंग कार्ड को पुश करके एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें जीतता कौन है। जो भी कम समय में इसको कर लेगा वो होगा हमारा विजेता। तो हमारी आज की विजेता है अंकिता।
अंकिता और स्नेहा दोनों ने ही अपनी जान लगा दी ताकि वो टास्क जीत जाएं, मगर अंकिता का एफर्ट स्नेहा से बस एक कदम आगे था, इसलिए आज की विजेता बनी है अंकिता और अब इन्हें मौका मिलेगा पारस कलनावत से मिलने का। टास्क तो बहुत अच्छा था, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिम में, मैं आज तक अभी जिम नहीं गई, तो उस हिसाब से टास्क में तो बहुत मज़ा आया, बट कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेंथ कम पड़ गई और मैं हार गई। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि अब मैं पारस से नहीं मिल पाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू SBS साज फॉर साजिश, मुझे यहाँ मतलब इनवाइट करने के लिए, पारस से मिलने का एक चांस देने के लिए। टास्क बहुत इंटरेस्टिंग थे, टायर फ्लिप करना था, पुशअप मेरे लिए बहुत थोड़ा टफ सा लगा एंड मेरे हाथ अभी भी दर्द कर रहे हैं। टायर को फ्लिप करना था, वो भी बहुत टफ था, बट टास्क में मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने एंजॉय किया हर एक टास्क एंड मुझे बिलीव नहीं था कि मैं जीत जाऊंगी, क्योंकि जब मैंने स्नेहा का देखा तो उसकी एनर्जी पूरी लो हो गई थी 2 ही टास्क में एंड आई वाज लाइक कि मैं कैसे करूंगी, बट इट्स रियली फन, बहुत मज़ा आया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब सर ने बोला कि विनर कौन है। अंकिता जब पारस से मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा था अनुपमा में समर का कैरेक्टर एंड वो बहुत ही क्यूट, बहुत ही क्यूट लगते थे, तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं कभी मिल पाऊंगी, बट थैंक यू SBS। आपकी हॉबीज क्या है एंड आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो, आपको खाना क्या पसंद है? अब खाना पसंद, अभी खाना तो बहुत पसंद है, फूडी हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं डाइट कर रहा हूँ तो मैं खा नहीं पाता हूँ, लेकिन 15 दिन में एक बार मैं सब कुछ खाता हूँ। अदरवाइज इन जनरल आई एम वेजिटेरियन, तो मुझे पनीर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। हॉबीज़ तो आई थिंक जानने ही लगे सब, मैं लिखता हूँ, तो जो मैं लिखता हूँ शायरिया और पोएट्री, तो ये सब कुछ तो मेरी हॉबी है। जब भी फ्री टाइम रहता है तो मैं लिखना चालू कर देता हूँ। सेम, Yeah. मैं भी फूडी हूँ एंड मैं भी लिखती हूँ। ओह नाइस। तो अभी नया मुझे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं यहाँ वहाँ कोई जगह पे चले जाता हूँ ट्रैवल करने के लिए। जैसे मैंने लिखा था 2 लाइनर ही है, इश्क साफ मेरा चाहूँ कितना भी तुमको, किरदार मेरा तुम मैला ही दोगी, मैं मजनू हूँ तो इस जहाँ में कहीं ना कहीं मेरी लैला भी होगी। So this is something that I have written. It's a 2-liner, but it holds a deep meaning to it. तो इसलिए ये जितना मैंने लिखा उसमें सबसे फेवरेट मेरी यही है। ये ला पिंक का जो ये है, ये मेरे कलेक्शन में जाएगा। मैं फ्रैग हेड हूँ, अभी मैंने ये कलेक्शन शुरू किया है कि मैं परफ्यूम्स कलेक्ट करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपको शायद पता था कि मैं कलेक्ट कर रहा हूँ तो इसलिए आप लेकर आए हो, बट दिस इज़ रियली स्वीट और ये मैच भी कर रहा है। या मैं ये लगा के ही देख लेता हूँ कि हाउ डज दिस। बट अगर ऐसे ही मौका मेरे जितने भी फैंस हैं सबको एक साथ मिलेगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। किसी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुड़ जाती है, तो कुछ वैसा वाला मोमेंट था, बट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले और सैयद सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।